हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरीके से होने वाला है कि कल आपको पता है कि मैं मंडी जाके सब्जियां लेके आई थी, तो ये सारी धुलनी है, इनको संवारना है और सब कुछ सेट करके रखना है। तो दिखा देती हूँ क्या क्या मैं लेके आई थी। ये है मेथी, धनिया और पालक, जो कि 10-10 रुपये की गड्डी आती है। अब कल मैंने इनको नहीं किया ना, थोड़ा सा दोपहर हो गई है आज, तो फिर क्या होता है ना कि ये थोड़ी सी मुरझा सी गई हैं। ये टमाटर लेके आए थे 2 किलो, में भी मंडी में 30 के 2 किलो मिल रहे थे। तो भैया ने बोला कि इनका सूप बहुत अच्छा बनेगा, तो फिर मैंने ले लिए। तो ये मिर्ची है 20 रुपये की आधा किलो, 40 रुपये किलो थी। ये भरमा मिर्ची, स्टफ्ड मिर्ची बनाने के लिए लेके आई हूँ। 20 की शिमला मिर्ची लेके आई हूँ आधा किलो। आधा किलो मटर, क्योंकि हमारे घर में उतने मटर पसंद नहीं किए जाते, इलू खाती नहीं है, तो 20 रुपये के आधा किलो मटर है। 20 रुपये के आधा किलो नींबू है। 20 रुपये का आधा किलो घिया है। 20 रुपये की 1 किलो गाजर है और 30 रुपये की में भी आधा किलो से ज़्यादा गोभी है और 20 रुपये के आधा किलो बैंगन है। फ्रूट्स में 40 रुपये किलो ये किन्नू या मिल रहे थे, 40 के आधा किलो ये अंगूर, और सेब है में भी 1.5 किलो है। ये मुझे याद नहीं है, ये लेके आए थे क्योंकि मैं गाड़ी में बैठ गई थी। तो बस अब इनको धो लेते हैं। सेब मैं छोटे लेना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि हमें उतना पसंद नहीं है, लेकिन हेल्थ के लिए हम खा लेते हैं। ना इलू को पसंद ना मुझे पसंद, इसलिए हम छोटे छोटे लाते हैं कि वेस्ट ना जाए। तो वो छोटे वाले जो सेब होते हैं ना, वो मुझे सही लगते हैं, इसलिए मैं इनको कहती हूँ छोटे वाले ही लेना। तो बस ये निम वॉश डाल दिया मैंने पानी में, और ये सारी सब्जियां थोड़ी देर भिगो दूंगी। भिगो करके ऐसे ही रखनी होती है, फिर रनिंग वाटर में इनको धोना होता है, तो इनके जो भी जर्म्स होते हैं तो वो मर जाते हैं। तो बस ऐसे ही धोते हैं सब्जियां, तो ऐसे ही धो ले रही हूँ। तो ये सारी सब्जियां मैंने डाल दी थी, अब धो के एक बार निकालूंगी, फिर क्या करूंगी, वापस से इसको धोऊंगी। तो इसमें भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो दोपहर का टाइम होता है ना हमारा, जो हमारे पास खाली होता है पूरा घर का, जो रोज़मर्रा के हमारे काम होते हैं, तो उसके बाद जो कोई खाली टाइम होता है तो ये कर लेती हूँ। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है यार, आधा घंटा में भी सब्जियों को धोने में लगा होगा, आधा पौन घंटा, क्योंकि अच्छे से धोई, फिर सबको बास्केट में वापस रखना, फिर जितनी जो सब्जियां सूख गई थी उनको फ्रिज में अरेंज किया, और फिर जो ये हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं या मटर वटर होते हैं, उनको भी मुझे सब कुछ करके रखना था छील के, ताकि आगे के काम ना आसान हो जाते हैं इससे। तो ये देखिए, मैंने ये यहाँ पे कुछ फ्रूट्स मैंने यहाँ पे रख दिए। आलू मिलाना भूल गई थी, मैंने सोचा है घर पे है, लेकिन आलू से मैं वैसे भी परेशान हो चुकी हूँ। तो इन्होंने बोला आलू ले लो आलू, मैंने कहा नहीं, आलू तो अब नहीं लेंगे, तो होंगे थोड़े बहुत, उन्हीं को यूज़ ले लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने बाहर रखी है कुछ, क्योंकि इनको मुझे वापस से संवारना है, सारा तोड़ के रखनी है। कुछ मैंने जो थी वो फ्रिज में लगा दी, फ्रिज को भी थोड़ा सा हल्के हाथों से ही क्लीन कर लिया था। और ये देखिए, ये बास्केट में डाल दी है। और वो फ्रूट मैंने बाहर इसलिए रखे हैं क्योंकि मैं जब फ्रिज में डाल देती हूँ तो हम खाना ही भूल जाते हैं, तो इसलिए बाहर रखे हैं फ्रूट्स। तो यहाँ पे टाइम हो चुका था, इनके आ गए थे, तो फिर इनके लिए मैंने चाय चढ़ाई। चाय के साथ इन्होंने बोला कि पोहा बना लो, उनको पोहा अच्छा लगता है, उपमा सही लगता है, मतलब इस टाइम में 4 बजे के करीब, 3 बजे के करीब, 3:30 बजे के करीब। तो बस वही चाय चढ़ा रही हूँ। तो फिर कोई बोलेगा कि टी लवर हो क्या? मैं टी लवर तो नहीं है हम, क्योंकि हम गर्मियों में तो सिर्फ सुबह की चाय लेते हैं और सर्दियों में ले लेते हैं दोपहर की भी। हाँ, कभी कभी कोई बाहर पी ली तो वो घर की चाय का मन होता है ना, तो पी लेते हैं। तो ये देखिए, बस पोहा बना दूंगी, फिर वापस मेरे पास टाइम होगा। तो अब मैं क्या करूंगी, आज पाव भाजी बनाऊंगी, तो वो भी काम है, और प्लस ये पालक और सबका भी काम है। तो ये वाले रूम में मैं बैठ गई थी। बच्चों को मैंने बोला कि बाहर खेलो, आसपास के बच्चे भी आ जाते हैं ना शाम को, तो उनकी जो चहल पहल होती है ना, उसमें मेरा मन लग जाता है, उनकी बातें सुनकर और करके। तो फिर बस मैं यहाँ पे बैठ गई, गेट पूरा खोल लिया, और ये पालक मैंने की। फिर अब मिर्ची के डंठल तोड़ के रख लूंगी, इससे क्या है, काफ़ी दिनों तक मिर्ची अच्छी रहती है। एक डब्बे में डाल दो, जो भी आपके पास एयर टाइट कंटेनर हो, या जो मिठाई के बॉक्स और नहीं आते हैं प्लास्टिक वाले, तो वो बॉक्स भी रख लो। उससे ना आपका घर भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रह सकता है, आपकी ड्रेसिंग टेबल, आपकी किचन, आपका फ्रिज, तो बहुत अच्छे से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें मैं फेंकती नहीं हूँ, डब्बे वब्बे रख लेती हूँ। तो उसमें क्या होता है, कभी मिर्ची डाल दी, कभी पालक डाल दिया, कभी ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें मैंने भी वो भी अरेंज कर रखी हैं। तो ऐसे करके बस ये मटर छील के रख दूंगी, ज़्यादा नहीं है। पहले तो मैंने सोचा था ज़्यादा ले लूँ और इनको ना रख लूँ आगे के लिए, जब सीज़न नहीं हो ना। फिर मैंने कहा यार अभी कम ही ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे छीलने पड़ जाएंगे इसलिए। तो अभी जाएंगे ना, जाने जिससे पहले मैं सोच रही हूँ मटर और ले लेंगे और कर देंगे। तो ये पालक हो गए थे। एक ये जो लंच बॉक्स होते हैं, हमेशा ही मैं आपको बताती हूँ, जो इलू के पुराने वाले होते हैं ना, तो फिर उनको मैं ऐसे यूज़ ले लेती हूँ। ये मेथी मैंने करके रख दी। इसमें इतना टाइम लगा यार, मे बी मुझे है ना 2 घंटे लग गए या 1.5 घंटे लगे ऐसे करके। बट हाँ, आगे का काम आसान हो गया, क्योंकि टाइम था, तो टाइम है
तो फिर क्यों ना उसे अच्छे से यूज़ लिया जाए। तो बस ये मिर्ची को ऐसे रख दिया। तो इससे क्या होता है ना कि सही रहता है, सब्जियां है ना, पालक जो है तोड़ के रख लो या मेथी को तोड़ के रख लो, तो नेक्स्ट डे ना पराठे और बनाने में बहुत आसानी होती है। ये मटर भी छीले हुए होते हैं ना, तो बस इनको उबाला और किसी भी सब्जी में डाला या फिर फटाफट फटाफट हो जाता है। फिर आगे के काम बहुत फटाफट होते हैं। तो ये बस धनिया, इसकी चटनी भी बनाऊंगी अभी मैं, क्योंकि चटनी भी बनी हुई रहती है तो सही रहता है। मिर्ची मैं कल बनाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि 2 घंटे तो इसी में लगे। एक में मैंने पालक और मेथी एक साथ कर दिया कि इन दोनों को ना कभी साग टाइप बना लूंगी। तो ये देखिए ऐसे डब्बों में रखने से ना मेरा फ्रिज भी ना अरेंज रहता है, बिखरा बिखरा नहीं रहता और ना ही ऐसे गंदा सा हो जाता है। जैसे पत्तेदार सब्जियां होती है ना, तो वो बास्केट में रखोगे ना आप, तो उनकी जो धूल मिट्टी और होती है ना, तो उससे फ्रिज भी काफ़ी गंदा होता है। तो ये देखिए कितना अच्छे से रहता है ना फ्रिज। फिर तो इसी तरीके से मैं रखती हूँ। तो गाजर और तो बेई कट करके ऐसे नहीं रखती मैं, जब मुझे बनानी हो ना सब्जी 1-2 दिन के अंदर ही, तो भले ही मैं कट करके रख दूँ, तो वो क्या होता है ना कि ख़राब नहीं होती है एयरटाइट कंटेनर में। अब आ गई थी मैं पाव भाजी बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे एक आधी पत्ता गोभी ली है, आधा घिया लूंगी, एक छोटी सी गोभी लूंगी और 2 शिमला मिर्च और 1 गाजर। आलू थोड़े से थे तो 2-3 आलू छोटे छोटे वाले ले लिए थे। बस जो सब्जियां उसमें बन जाती है पाव भाजी। मेन क्या होता है पाव भाजी मसाला, बस टमाटर डाला, प्याज डाला, प्याज जो नहीं खाते हो प्याज मत डालो, बस ये है। तो यहाँ पे मैंने सब्जियां कट कर ली। घिया जो है आधा ही यूज लिया था, तो अब क्या होता है ना कि घिया आधा यूज लो तो फिर ये क्या होता है कि काला सा पड़ जाता है ना इसमें वो होके, तो इसको धो के और फिर फॉइल पेपर लगा के रख दो ना, तो ये काला नहीं पड़ता यहाँ से। तो बस वही करके फ्रिज में रख दूंगी, तो बस ये भी काला नहीं पड़ेगा। और फिर ये जो सब्जियां मैंने ली थी वो सब धो करके और मैं डालूंगी कुकर में और उबलने रख दूंगी। तो ये मैंने घिया लिया था, मैंने कहा ना, आधा 2 शिमला मिर्च, थोड़ी सी पत्ता गोभी, थोड़े से 2-3 छोटे छोटे आलू, 1 गाजर और ये फूल गोभी। बस ये पर्याप्त है, इनको उबाल लेंगे धो करके। नहीं तो इसमें कचरा होता है ना, तो धो लूंगी सारी सब्जियों को अभी और फिर बस कुकर में डाल के बॉईल करने रख दूंगी। बस अब आती है बारी चटनी बनाने की। तो आधे धनिए की मैं चटनी बना रही हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, 1-2 टमाटर लिए हैं, 1-1.5 हरी मिर्च ली है, अदरक डाल दूंगी, नींबू डाल दूंगी, जीरा और नमक डाल देंगे, मैं थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालती हूँ। तो बस थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के चटनी बन जाएगी। तो चटनी बनी हुई रहती है ना, तो आपने कोई पराठा बनाया या ओनली एक सब्जी बनाई तो साइड में सही रहती है। एक सब्जी बनाई तो चटनी ले लो, ओनली आलू का पराठा बनाया या पालक का बनाया, किसी का भी पराठा बनाया तो चटनी से खा लो, बस ऐसा भी हो जाता है, चल जाता है। भेल बना लो, कुछ भी बना लो, चाट पपड़ी बनानी होती है तो वो बना लो, उसमें काम आती है हरी चटनी और मीठी चटनी, तो बनी हुई होनी चाहिए हरी चटनी मीठी चटनी। तो बस ये मेरी बनके तैयार हो गई है। तो बस इसको भी फ्रिज में रख देंगे और आगे अपने काम करेंगे। तो ये देखिए, ये भी खजाना है पौधों के लिए, क्योंकि ये देखिए इतनी सारी मैंने सब्जियां साफ की, प्लस पाव भाजी के लिए मैंने छिलके निकाले और कट की, तो उसमें से बहुत सारा ये कचरा निकला है। तो इस कचरे से भी हम पैसे बचा सकते हैं, इससे खाद बनती है। पहले भी मैंने बताया था ना कि मिट्टी में डाल दो इन सब चीज़ों को, मिट्टी के साथ थोड़ा छोटा छोटा कट करके, तो खाद बन जाती है, कंपोस्ट बन जाता है। तो वैसे नहीं बनाना हो तो थोड़ा कट करके मिक्सी में, मैं तो क्या करती हूँ कई बार कि मिक्सी में घोल देती हूँ, इन सब सारी चीज़ों का पानी बन जाता है और वो पानी भी पौधों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो हमें खाद वाद का खर्चा नहीं करना पड़ता। ये देखिए मटर के छिलके और इतना, ये मतलब हम कचरा सोच के फेंक देते ना, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है, देखा जाए तो पौधों के लिए बहुत काम की चीज़ है। तो इससे पैसे की भी बचत होगी, क्यों, खाद लानी नहीं पड़ेगी हमें, और बहुत अच्छा पौष्टिक तत्व मिलते हैं इसमें। जो भी चीज़ें होती हैं ना उसके सारे पौधों को मिल जाते हैं, तो पौधे बहुत हरे भरे हो जाते हैं। तो और हाँ, बचत से मुझे याद आया कि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है बचत और बजट पे वीडियो बनाओ। हाँ, अभी जैसे ही मेरा माइंड सेट होता है, मैं भी सोच रही हूँ कि व्लॉग्स ना बना के मैं इन चीज़ों पे वापस से जो अपडेट वीडियोस बनाऊँ हर बजट पे और बचत पे। कुछ आइडिया आया तो बनाऊंगी, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। बाकी सब कुछ मुझे टाइम मैनेजमेंट पे भी बनानी है, तो मुझे घर को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, तो वो सब चीज़ें माइंड में इतना कुछ था ना मेरे इस साल, लेकिन बस वही है ना कि ये सब कुछ हो गया तो माइंड बिल्कुल ही ऐसे हो गया। बट हाँ, स्ट्रांग बन के आगे बढ़ेंगे और इतना बिजी मैं सोच रही हूँ कर दूंगी अपने आप को। पहले मैंने सोचा था कि मैं बहुत बिजी कर दूंगी, इतना बिजी मैं सोच रही हूँ कि अपने आप को कर दूँ कि मेरा माइंड पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाए
तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी वर्क करने का सोचा था, बहुत कुछ सोचा था जो कि नहीं कर पाए। तो अब आगे बढ़ेंगे और करेंगे। तो पैसे की बचत पे भी वीडियोस आएंगी और बजट पे भी आएंगी। तो छोटी छोटी बचत से ही होता है। अब मैंने जैसे कि बताया ना ये चीज़, अब तिनका जोड़ के ही पैसा बचता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में करके ही पैसे, छोटे छोटे पैसे बचते हैं ना। घर की गृहिणियाँ तो ऐसे ही बचा सकती है कि इसमें पैसा बचा लिया, उसमें पैसा बचा लिया। और यही है। अभी जैसे मैं मंडी से सब्जियां लाई, तो उतनी जैसे कहीं सस्ती मिल रही हो ना कोई सब्जी, और उस सस्ते के चक्कर में हम बहुत हाइके में ले आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जितने फैमिली मेम्बर्स है उसके अकॉर्डिंग ही लाना चाहिए। होता क्या है कि हम सस्ते के चक्कर में ज़्यादा ले आते हैं और फिर वो चीज़ सड़ जाए तो किस काम की, है ना। तो पैसा वेस्ट ही हुआ अगर सड़ गई तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हर छोटी छोटी चीज़ देखनी पड़ती है, तब जाके छोटी छोटी बचत होती है। वरना क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं ना, तो वो बचत भी नहीं होती। लेकिन अभी तो मेरी भी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी बहुत पैसा खर्च भी हुआ। इवन मेरी जो खुद की बचत होती है उसमें से भी निकला, पता ही नहीं चला, क्योंकि अभी माइंड ऐसा था और ऐसा समय था कि कहाँ कैसे खर्च हुआ कुछ पता नहीं चला। तो ये है, तो बनानी है मुझे, खुद पर भी अप्लाई करनी है, यही है। तो ग्रॉसरी में बचा सकते हैं हम, सब्जियों में बचा सकते हैं, ऐसे करके। तो ये घर की जो छोटी छोटी बचत की आप बोलते हो ना, तो वो ऐसे ही बच सकती है, या ये मैंने बताया। तो ऐसे करके छोटी छोटी कई तरीके की छोटी छोटी बचत करेंगे ना, तो तिनका जोड़ के, मैं कहती हूँ ना, बूंद बूंद से घड़ा खाली होता है, भरता है, वही वाली बात है। तो चलो पाव भाजी बनाते हैं। तो सब्जियों को मैंने छान लिया था, पानी मैंने रख लिया था, क्योंकि पाव भाजी में वही यूज आता है। वो बहुत पौष्टिक पानी होता है, पोषक तत्व होते हैं सब्जियों के सारे उसमें। तो बस पहले ही मैं थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ, ताकि आगे उतना वो नहीं करना पड़े। तो तेल में बना रही हूँ मैं, क्योंकि घी में जब मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मेरी सांस में प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी वाली। तो हल्का सा तेल लिया है मैंने, राई, जीरा और मैंने अदरक डाली है। फिर मैंने प्याज डाल दिया, प्याज हल्का सा पकेंगे तो हरी मिर्च डालूंगी। हालांकि मैं इसमें बटर डालूंगी ढेर सारा, लेकिन घी से पता नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम है कि घी की सब्जी या घी का कुछ खा लूँ ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैं हल्के से पहले तेल में छोंकती हूँ और उसके बाद मैं बटर डाल देती हूँ। तो ये मैंने टमाटर डाल दिए थे, अब मैंने नमक, धनिया, मिर्ची डाल दी है और इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटर थोड़े गलेंगे तो वो सब्जी वगैरह डाल देंगे, जो भी उबली हुई सब्जियां है ना। तो इस टमाटर को गलाने के लिए मैंने वही जो सब्जियां पकाई थी ना उस पानी को डाल दिया। और अब मैंने डाल दिया है ढेर सारा पाव भाजी मसाला। तो भाजी कोई भी हो आपके पास, लेकिन पाव भाजी मसाला होना चाहिए, उसी से सारा टेस्ट आता है। तो बस फिर ये मैंने डाल दी है सारी सब्जियां जो मैंने बॉईल कर रखी थी। तो इसको अच्छे से पका लेंगे, फिर वही वाला पानी डाल के इसको पतला कर लेंगे। तो इसको मैश अब मैं कर रही हूँ, क्योंकि पहले से थोड़ी सी मैश कर रखी थी ना, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर अब ये पानी डालूंगी वही वाला सब्जियां जिसमें पकाई थी, और बस ये हमारी पाव भाजी धीरे धीरे करके तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने डाल दिया है पानी, ये मैं डाल दे रही हूँ अमचूर पाउडर। तो इससे कलर भी आता है प्लस टेस्ट खट्टा खट्टा आता है। हालांकि आप नींबू भी डाल सकते हैं, और नींबू भी मैं डालूंगी। तो ये देखिए, अब जब पूरी पक जाती है ना तब मैं बटर डाल देती हूँ। तो बटर ऊपर से भी डलेगा अभी इसमें, तो थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया आधा मैंने। और बस ये बनकर तैयार होगी तो धनिया डाल दिया। फिर बस ये जो है ना बर्तन मैंने कर लिए थे, ये आए तब तक। और बस फिर हमने पाव भाजी जो है पाव सेक के खा लिए थे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।